हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। रीट मेंस 2026 अभी भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। रीट मेंस 2026 के एग्जाम होने जा रहे। कहने का मतलब है कि रीट मेंस के एग्जाम की बात करें या मैं ऐसे कह दूं, आपके थर्ड ग्रेड की एग्जाम है और ये थर्ड ग्रेड की एग्जाम आपके जनवरी वर्ष 2026 के अंदर, और इस जनवरी 2026 के अंदर एग्जाम है। और मोटा मोटा यदि मैं बात कहूं आज से, तो मोस्टली ये आपके आधा नवंबर चला गया, लेकिन यहाँ कहीं को लगभग आपके पास 55 डेज की बात करूं, लगभग 55 दिन आपके पास हैं। और इस 55 दिन के अंदर यदि अभी भी आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, अभी भी आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो मेरे भाई थोड़ा सा सतर्क और थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है और थोड़ा सा और भी एक्टिव होने की आवश्यकता है। क्योंकि हो सकता है अगले 55 दिन आपके पास है, 55 डेज आपके पास है, और यदि आपको लगता है कि सर इस 55 डेज के अंदर अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अब क्या करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़ा सा लेट जगे होंगे। लेट का मतलब है कुछ बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, कोई साल भर से तैयारी कर रहे होंगे, और उनको अच्छे से उनका टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता था कि उनको अपना सिलेबस कब कंप्लीट करना है। उनको ये भी पता था कि मेरे भाई हमें कितनी बार रिवीजन करना है और हमें उसके बाद टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू कितनी बार करना है उस। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस अभी जा करके कंप्लीट हुआ होगा। हो सकता है परिस्थितियां कुछ भी रही होंगी, हो सकता है, मैं नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया होगा, सकता किसी कारणवश उन्होंने ऐसा किया होगा या कोई दूसरी परिस्थितियां रही होंगी जिनकी वजह से उनका सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है। तो मेरे भाई सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में अब आपके पास टाइम की बात करें तो इस टाइम के अंदर आपको रिवीजन भी साथ ही करना है, रिवीजन भी साथ ही करना है। और आपको टेस्ट सीरीज की बात करें, ये टेस्ट सीरीज भी अभी साथ ही देना है, टेस्ट सीरीज भी साथ देना है। और कितने दिन देना है? कम से कम अगले 40 दिन आपको अब इसी चीज को फॉलो करना है। गुरुजी ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ जी मेरे भाई, आपको रिवीजन करते रहना है, अभी से आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। क्योंकि रिवीजन स्टार्ट कर दोगे और उसके साथ साथ ये आप टेस्ट सीरीज दोगे, तो आपको टेस्ट सीरीज देते ही ये एनालिसिस हो जाएगा कि आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया था उसमें से आपको कितना याद है, आपको कितना याद है और आप कितना स्कोर कर रहे हो, कितना स्कोर कर रहे हो। बात समझ रहे हो? आपने जो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उस सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको कितना याद है, कौन सी चीज कितनी समझ में आई, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा याद है, कौन सा सब्जेक्ट कितना कम याद है, ये आपको पता किससे लगेगा? टेस्ट सीरीज से। यदि आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी ना, तो ये आप कभी भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया था वो आपको याद है कि नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट याद है या कौन सा सब्जेक्ट याद नहीं है, या जो आपने पढ़ा था उसको प्रैक्टिकली आप लोग अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बैठोगे ना, तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, और वो प्रेशर होता है एग्जाम हॉल का, उस एग्जाम हॉल के अंदर पेपर देने का। तो वो सब सोल्व कर पाओगे आप टेस्ट सीरीज से। एग्जाम हॉल के अंदर कैसी परिस्थितियां बनेंगी, कैसा पेपर आएगा, वो टेस्ट सीरीज से आपको पता लग जाएगा। और यदि आपने 10-15 टेस्ट दिए तो आप हैबिचुअल हो जाओगे, उस एग्जाम हॉल के अंदर ज्यादा समस्या नहीं आएंगी। दूसरा, आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया उसमें आपको कितना सारा याद है, और साथ साथ किस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से याद है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कमजोर है। अब यदि आपको यह पता लग गया तो उसका इंप्लीमेंटेशन आप कहां कर लोगे? आपके रिवीजन के अंदर। आपको लगता है कि सर, जैसे आपको पता लग गया कि आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट के अंदर एक सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, इसका मतलब याद है, तो रिवीजन के अंदर जिसमें अच्छा स्कोर आ रहा है ना, अच्छा स्कोर हो रहा है, उसको आप लोग बशर्ते कम समय दे सकते हो, कम समय दे सकते हो, लेकिन समय देना है, ये मत समझ लेना उसको समय नहीं देना, कम समय देना है। और जिसमें आपका स्कोर कम आ रहा है, जिसमें आपका बेकार स्कोर आ रहा है, बेकार स्कोर, उसको थोड़ा सा आपको ज्यादा समय देना होगा, और वो रिवीजन के साथ ही आपको पढ़ना होगा। जी हाँ, क्योंकि अगले 40 दिन के अंदर अब आपके पास कम से कम 2 बार रिवीजन करना है, 2 बार रिवीजन करना है, और 2 बार रिवीजन के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? आपको सोच रहे होंगे सर 55 डेज है और आप तो कह रहे हो 40 दिन। मेरे भाई, अगले 15 दिन क्या होगा उसकी प्लानिंग तो अलग विषय है। क्योंकि अगले 15 दिन के अंदर, अगले 15 दिन की बात करें, यहां पर हम बात करेंगे एमसीक्यू की, क्योंकि आपका रिवीजन हो गया, आपके टेस्ट सीरीज हो जाएंगे, उसके बाद में आपका रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज एक साथ चलेगा। यहां पर तो आपका इस सबसे पहले टेस्ट सीरीज देनी है साथ साथ। कोई सोचेगा सर रिवीजन के बाद नहीं, अभी आपको पहले टेस्ट सीरीज देनी है, आपको एनालिसिस करना है क्या कहानी है आपके साथ, आप कहां पर स्टैंड करते हो, और वो जो स्टैंड करते हो उसकी जितनी भी कमियां हैं, उन कमियों को इस रिवीजन के साथ आपको पूरा करना है। स्कोर अच्छा है तो भी समय देना है, स्कोर बेकार है तो ज्यादा समय देना है, लेकिन ये दोनों चीजें पैरेलल आपके साथ चलनी चाहिए अगले 40 दिन के अंदर। और जैसे आपको लगेगा आपका 2 बार रिवीजन हो गया, आपकी टेस्ट सीरीज होगी, उसके बाद फिर आपको एमसीक्यू के जाना है, क्योंकि एमसीक्यू इसके साथ साथ आपको
किसी आप उसको पूरा रिवीजन भी कर लोगे, अचानक से लास्ट के 10 दिन में आपको रिवीजन भी कर लेना है और उसका एमसी टेस्ट सीरीज भी हो जाएगा। तो अगले 40 दिन आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, आपका रिवीजन और टेस्ट सीरीज, और ये दोनों एक साथ होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अभी भी समय है, अगले इस 55 डेज के अंदर बहुत कुछ बदला जा सकता है। ऐसा नहीं कि 55 डेज में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन बहुत कुछ बदला जा सकता है। वो बदला जा सकता है आपके विल पावर पर, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर। धन्यवाद।